We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एसटीएफ की टीम ने गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में एक कोठी पर छापा मारा और वहां से हर्षवर्धन जैन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हर्षवर्धन विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। वह खुद को एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति दिखाता था और अपने घर को अवैध दूतावास की तरह इस्तेमाल करता था। छापे के दौरान पुलिस को वहां से लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और कई फर्जी दस्तावेज मिले। इससे यह साफ हुआ कि वह लंबे समय से इस अवैध धंधे में शामिल था और खुद को विदेशी संपर्कों वाला बताकर लोगों को फंसाता था। हर्षवर्धन जैन की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी अच्छी रही है। उसने गाजियाबाद से बीबीए और फिर लंदन से एमबीए किया। उसका परिवार भी पहले से ही संपन्न रहा। उसके पिता जेडी जैन एक जाने माने उद्योगपति थे जो जैन रोलिंग मिल के मालिक थे। इसके अलावा उनकी राजस्थान के बांसवाड़ा और कांकरोली में मार्बल की खदानें थी जिनका नाम इंदिरा मार्बल और जेडी मार्बल था। हर्षवर्धन खुद भी लंदन से मार्बल का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में वह गैर कानूनी काम में शामिल हो गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके साथ और कौन लोग शामिल थे और कितने लोगों को वह अब तक धोखा दे चुका है। मामले की जांच जारी है। हर्षवर्धन ने लंदन, दुबई और अफ्रीकी देशों में फर्जी कंपनियां बनाई। उसने सेबग्रो, वेस्ट आर्किटेक्ट और पुलडिविया लेडोनिया जैसे स्वघोषित छोटे देशों से खुद को एम्बेसडर घोषित कराया और भारत में उसका इस्तेमाल कर आम लोगों व कंपनियों को ठगता रहा। गाजियाबाद स्थित अपने घर को उसने फर्जी दूतावास का रूप दे दिया था, जहां से वह विभिन्न प्रकार की दलाली, धोखाधड़ी और हवाला जैसे कार्य कर रहा था। हर्षवर्धन ने अपने घर में ही कई ऐसी तस्वीरें लगाई थी जिनमें कई बड़े राजनेताओं के साथ उसके फोटो दिखाई दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी फोटो फर्जी हैं और उन्हें गलत तरीके से बनाया गया है। हर्षवर्धन पर थाना कबीरनगर गाजियाबाद में वर्ष 2012 में भी टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और अब एक बार फिर थाना कबीरनगर गाजियाबाद में बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। हर्षवर्धन वर्ष 2006 में दुबई में रहने लगा। वहां भी उसने हैदराबाद के शफीक और दुबई के इब्राहिम अली बिन शारमा के साथ मिलकर और कंपनियां बनाई। आरोपित ने इन कंपनियों का प्रयोग दलाली और धोखाधड़ी के लिए किया। वर्ष 2011 में वह भारत लौट आया। किराए की कोठी से 50 मीटर की दूरी पर उसकी एक पुश्तैनी कोठी है। हर्षवर्धन जैन के नाम के 2 प्रेस कार्ड, एक डायरी, कई बैंक खाते और लोगों के फ़ोन नंबर, पेन ड्राइव, 2 पैन कार्ड, विदेशी मंत्रालय की कूट रचित मोहर लगे दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डिप्लोमेटिक कार्ड, अवैध 7 पासपोर्ट, तुर्की की मुद्रा लीरा, यूए की मुद्रा दिरहम, यूरो, डॉलर, पाउंड, 34 फर्जी मोहरें, 12 लग्जरी घड़ियां, लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुआ है। कैश और विदेशी मुद्रा की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है। पुलिस यह जांच कर रही है कि हर्षवर्धन इस रैकेट को कितने समय से चला रहा था और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही वह अब तक कितने लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठग चुका है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और हवाला कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।